और गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, बरेली 4-5 जिलों को देख रहा था, तो कहीं न कोई राष्ट्रीय स्नातक संघ के पदाधिकारी हमारे राकेश पांडे जी गोरखपुर क्षेत्र में, मोदी जी का जो क्षेत्र है वहाँ पर 18 जिलों में वो नेतृत्व कर रहे थे। तो कहीं न कहीं जो है सब लोग लगे हुए थे, परंतु हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कहता है कि भाई संघ का जो स्वयंसेवक है वो कबड्डी देने के बाद, जैसे पाले को कबड्डी देता है और वापस अपने पाले में आ जाता है, वही काम हम स्वयंसेवकों का है कि भारतीय जनता पार्टी में काम किया और काम करने के बाद में फिर हम ये इच्छा नहीं रखते कि वो विधायक जो है हमारे साथ फोटो खिंचाएगा। हमारा काम खत्म हो गया, हमने हिंदुत्व की सरकार बना दी, उसके बाद हमारा जो अपना काम है उसमें हमें लग जाना चाहिए। तो जिस जिले में जहां भी बैठकें हो रही हैं वहां पर कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया जा रहा है कि हमारी जो टीम है वो टीम हमें बढ़ानी पड़ेगी। जब तक सदस्यता नहीं बढ़ेगी, अभी हमें जैसे गाजियाबाद में और हर वार्ड में अगर अपने वार्ड अध्यक्ष खड़े करने हैं, तो अगर हम 20 वार्ड अध्यक्ष खड़े कर पाए, उनमें से अगर 5 भी जीत करके हमारे राष्ट्रीय स्नातक संघ के नाम से अगर महापालिका में पहुंचेंगे, मेयर के साथ बैठेंगे, तो राष्ट्रीय स्नातक संघ के नाम से वो 5 अगर सदस्य होंगे तो पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय स्नातक संघ भी कोई संगठन है। अब आप जानते होंगे कि छोटे छोटे ग्रुप, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी देश भर की पार्टी है, मोदी जी का विश्व में प्रभाव है, परंतु उसके बाद भी जो प्रदेशों में छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपने 5 विधायक बनने के बाद, 2 विधायक बनने के बाद भी वहां मुख्यमंत्री जी के पास दबदबा बनाते हैं कि भाई हमारे इतने लोगों को मंत्री बनाइए, उनको ये कीजिए। तो राष्ट्रीय स्नातक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अंग है, संघ के ही लोग उसको चला रहे हैं, संघ के ही लोग उसमें हैं, परंतु वो स्नातक हैं, उसमें ये नहीं कि भाई बिना पढ़े लिखे हैं, इसलिए स्नातकों का संगठन है। अब हम सब एक उम्र के हैं, तो आपको पता ही है कि गांव में पहले क्षेत्र में अगर कोई आदमी स्नातक हो जाता था, बीए पास करके आता था, तो गांव के लोग उसके पास पत्र पढ़वाने जाते थे कि आप ये पत्र पढ़िए, सरकार से कोई चिट्ठी आई है, तो इसका जवाब आप मुझे बताइए। इस प्रकार के स्नातक का अपने गांव में और क्षेत्र में प्रभाव होता था। और आज स्नातक की क्या स्थिति है, आपको आज के स्नातक का भी पता है। पहले राजा महाराजा अगर कोई स्नातक उसके सामने से निकलता था तो वो रोक करके उससे उनकी कुशल क्षेम पूछते थे कि भाई आप कैसे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर 2 डॉक्टर पहले हुआ करते थे, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव बाला साहब अम्बेडकर। ऐसे 2 डॉक्टर मशहूर थे महाराष्ट्र के अंदर। उस समय उनका कितना बड़ा सम्मान होगा, आज तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। ऐसे ही स्नातक संघ का जो ग्रेजुएट है, अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हमें उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। सरकार से नौकरी मांगने के लिए हमें अपने स्नातक को लाइन में नहीं लगाना है कि भाई चपरासी की वैकेंसी निकली है और आप जाकर के वहां इंटरव्यू दीजिए, वो अपना काम खड़ा करें। किसानों के लिए भी भारत सरकार ने 18 योजनाएं निकाली हुई हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो हमारे स्नातक की संघ की जो टीम है, जब टीम बड़ी होगी, हर वार्ड में हमारा आदमी होगा, हर नगर में हमारी टीम होगी, तो जो स्नातक जिसको ये लगता है कि भाई नहीं मैं छोटी सी नौकरी मिल जाएगी, मैं अपना गुजारा कर लूंगा, 10,000 में मेरा गुजारा हो जाएगा, तो उसकी वो सोच बदल जाएगी और वो व्यक्ति जो है अपने पैरों पर काम खड़ा करेगा। अब देखिए, भारत सरकार जो है एक किसान को अगर वो खेती करता है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट लगाता है, तो 80% जो है भारत सरकार उसको छूट देती है। अगर आपको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए उसको सरकार से मिलेगा, और जो 20% है वो आपको बैंक लोन देगी। आपका कुछ नहीं खर्च होगा, खाली आपको अपनी योजना बनानी है, अपना दिमाग लगाना है और वो काम खड़ा करना है। अब आदमी सोचता है कि मैं इतना बड़ा काम कैसे खड़ा कर लूंगा,
अभी एक किसान ने बताया कि मैंने जो है मशरूम की खेती में 1.5 लाख रुपए से मैंने खेती स्टार्ट की और 1 वर्ष में मैंने 8 लाख रुपए उससे मुझे प्रॉफिट हुआ मशरूम की खेती से। अभी हमारी एक पत्रिका युवा पुंज अभी आने वाली है, उस युवा पुंज में एक तो हमने मशरूम की खेती का उसमें विवरण दिया कि कैसे खेती होगी, कैसे हम शुरू करेंगे, उसको कितनी जगह चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है। और एक जो मधुमक्खी पालन है, 2 ऐसे किसानों से संबंधित उसमें पत्रिका में दिए गए हैं और वो पत्रिका अभी हमने 2000 पत्रिका छपवाई है। तो जहां हमारी इकाई है, जहां पदाधिकारी हैं, उन तक वो पत्रिका पहुंचेगी। दूसरा, अभी हमने 12A में रजिस्टर्ड कराया है और ATG की छूट भी हमको प्राप्त हो गई है। तो हमारे ऐसे जो व्यवसायी हैं जिनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो अगर ATG की छूट उनको मिल जाएगी तो उसमें 50% रिबेट है, इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। तो अभी ऐसी 2 सुविधाएं राष्ट्रीय स्नातक संघ के पास आई हैं, 12A और ATG की छूट। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि हम अब स्पष्ट रूप से, अभी तक 2 साल में हम संगठन खड़ा कर रहे थे, परंतु सभी कार्यकर्ताओं से अब स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको जो है अगर समाज की, अपने प्रदेश की और देश की स्थिति सुधारनी है तो सामने खुलकर आना पड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि जिस आदमी को पिछले 15 वर्ष से टिकट मिल रहा है वो पैसे वाला है तो वही सामने आएगा। हम सामने क्यों नहीं आएंगे? हमें सामने आना होगा और हमें खुल करके संगठन में काम करना होगा, तब समाज खड़ा होगा। अभी चुनाव में आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट थी जिन विधायकों का टिकट कटना था, परंतु एक ऐसा हुआ जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश में कि कुछ विधायक छोड़ के जा रहे थे। तो फिर ऐसी संगठन ने, बीजेपी ने, यह तय किया कि भाई अब हम जो जहां से विधायक जीता है वो वहां से ही चुनाव लड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं अगर 100 विधायकों का टिकट कट गया होता तो 100 लोगों को आगे मौका मिलता। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जीते हुए विधायक थे इसलिए वो जीत गए, नए लोग खड़े होते तो ऐसा नहीं है कि वो भी जीतते। तो इसलिए स्नातक का सामने आना बहुत आवश्यक है। जब तक स्नातक सामने नहीं आएंगे और भारत सरकार की जो स्कीम दी जा रही है उसका लाभ नहीं लेंगे, तब तक ना तो हमारा प्रदेश खड़ा होगा। अभी हमने पूरे देश के अंदर, बिहार में हमारा अध्यक्ष हमने बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बिहार में है। दिल्ली प्रदेश की एक महिला है, उनको हमने अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय स्नातक संघ जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं वो 7 प्रदेशों में होते हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम दूसरे प्रदेशों में भी काम खड़ा करने जा रहे हैं। अभी होली के बाद मेरा बिहार में प्रवास है, तो बिहार के कुछ जिलों में जाना होगा, वहाँ भी जिला टीम खड़ी करेंगे। तो ऐसी संगठन की योजना है। और अभी शपथ ग्रहण के बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होगी। हमारा अपना प्रदेश कार्यालय है लखनऊ में राष्ट्रीय स्नातक संघ का, वो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया है। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होगी। उसके बाद में जैसा संगठन तय करेगा वैसा हम हर जिले के जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश देंगे। इतनी सी बात जो है मैं कहकर आप सभी का धन्यवाद